तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो एक क्लास है, ये क्लास 11 वालों के लिए, जो कि बायोलॉजी से ही है, ठीक है। जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा, यानी कि चैप्टर 3 का सबसे लास्ट ये भाग होगा। उसके बाद चैप्टर 3 आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अनावृत्ति बीजी पढ़ाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे आवृत्ति बीजी। क्या पढ़ेंगे? आवृत्ति बीजी। तो आवृत्ति बीजी पूरा का पूरा पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 11th का, ठीक है, यानी कि क्लास 12 का आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बता दूं कि आवृत्ति बीजी में, आवृत्ति बीजी जो होते हैं, इनमें जो है क्या होते हैं, पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं, फल के अंदर बीज भी होते हैं। ये आवृत्ति बीजी होते हैं, ठीक है। आवृत्ति बीजी जो होते हैं, ये एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों होते ही हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारा चना हो गया, आम हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। गेहूँ भी आपका हो गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आवृत्ति बीजी की कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आवृत्ति बीजी जो होता है, अगर मैं बात करूँ किसकी, आवृत्ति बीजी की, तो इसके बारे में पूरा का पूरा आपको एक चैप्टर 12 में मिल जाएगा। लेकिन हम 11 में पढ़ेंगे, तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको आवृत्ति बीजी के बारे में दे देता हूँ। उसके बाद हम आवृत्ति बीजी के बारे में पूरा पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, आवृत्ति बीजी पादपों का, ठीक है, वर्गीकरण। क्या लिखेंगे? आवृत्ति बीजी पादपों का वर्गीकरण। आवृत्त बीजी पादपों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आवृत्ति बीजी पादपों का जो वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं, तो ये अगर मैं बात कर लूं मेरे शेरों, ठीक है, तो ये 3 वर्गीकरण होते हैं। कैसे होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 जो होते हैं, अगर मैं बात करूं इनके वर्गीकरण की, तो सबसे पहले जो आपका वर्गीकरण आता है, ठीक है, वो होता है कृत्रिम वर्गीकरण। कौन होता है? कृत्रिम वर्गीकरण। कौन होता है? कृत्रिम वर्गीकरण आता है। ये पहला आपका हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें, इसको बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण बोलते हैं। ये जो होगा आपका दूसरा होगा। तीसरा जो होगा वो आपका जाति, ठीक है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण, ठीक है, ये तीसरा है। ये कौन है? तीसरा है। अब हम बात कर लेते हैं इनको कि किस किस आधार पे इन सबको बांटा गया, ठीक है, किन किन आधारों पर इन लोगों को बांटा गया। सबसे पहला चीज जो आएगा कि कृत्रिम वर्गीकरण जो होता है मेरे शेरों, वो जो होता है सबसे पहले आया था। सबसे पहले कौन आया था? कृत्रिम वर्गीकरण। तो सबसे पहले आने वाला वर्गीकरण है, कौन है? तो वो है कृत्रिम वर्गीकरण है। उसके बाद जो है, इसका किस आधार पर इसको बांटा गया है, ये भी हम देख लेते हैं। तो आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले आधार की अगर हम बात करें, किन किन आधारों पर इन तीनों को बांट दिया गया है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कुछ आकारकीय लक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? आकारकीय। कौन सा? आकारकीय लक्षण। आकारकीय लक्षण के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया है? कुछ आकारकीय लक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसको वर्गीकृत किया गया है? तो वो है आपके सामने, ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण। उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ कायिक लक्षण की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है, कुछ कायिक लक्षण, कुछ
कायिक लक्षण। कायिक लक्षण मतलब क्या है? बाहरी बनावट। कायिक मतलब क्या होता है? शरीर, यानी कि शरीर के बाहरी हिस्से को कायिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें एग्जाम्पल में कौन आएगा? ठीक है, लीनियस का वर्गीकरण। कौन सा? लीनियस का वर्गीकरण। ठीक है, किसका आएगा? लीनियस का। ठीक है, लीनियस का वर्गीकरण। ठीक है, तो लीनियस का जो वर्गीकरण होता है, लीनियस वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं प्राकृतिक वर्गीकरण की। तो प्राकृतिक वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा मेरे शेरों, कि प्राकृतिक वर्गीकरण जो होता है इसको किस आधार पे बांटा गया है? तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं बेस यानी कि आधार पर। ठीक है, तो वो कौन सा बेस है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो बेस है वो प्राकृतिक संबंध है। पादपों के मध्य होना चाहिए, पादपों के मध्य प्राकृतिक संबंध। ठीक है, किसके आधार पर? पादपों के मध्य प्राकृतिक, पादपों के मध्य प्राकृतिक संबंध होना चाहिए। ठीक है, पादपों के मध्य प्राकृतिक संबंध होना चाहिए। उसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ सभी बाह्य लक्षण, सभी बाह्य लक्षण, सभी बाह्य लक्षण। अच्छा, सभी बाह्य लक्षण मतलब सभी बाहरी लक्षण, उसके साथ साथ आंतरिक लक्षण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंतरिक लक्षण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंतरिक लक्षण भी होना चाहिए। यानी कि बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण और पादपों के बीच जो है प्राकृतिक संबंध भी होना चाहिए। अगर ये तीनों लक्षण इसमें हैं तो प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, इसको बोलते हैं परासंचरण का होना। मतलब आंतरिक संचरण मतलब क्या होता है? आंतरिक लक्षण, जिसमें बोलते हैं परा, ठीक है, संचरण। ठीक है, परा संचरण। ठीक है, जैसे शारीरिक, जैसे शारीरिक, ठीक है, भ्रूण विकास, भ्रूण विकास, ये आपका हो गया। उसके बाद इसके अलावा ETC मतलब बहुत और भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इन सभी लक्षणों को मिलाने पर, मतलब इन सभी लक्षणों को यदि हम मिला देते हैं, ठीक है, पहला लक्षण, दूसरा, तीसरा, अगर इन सभी लक्षणों को हम मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जो वर्गीकरण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इसके, तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बेंथम। क्या बोलते हैं? बेंथम। ये वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, बेंथम और होकर, बेंथम और होकर का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसके बारे में बता दिया और इसके बारे में ही मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण में ध्यान रखिएगा कि इसमें विकासीय संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकासीय संबंध होना चाहिए। अगर विकासीय संबंध है, विकासीय संबंध यदि है तो समझ लेना किस में आएगा? जातीय वृत्तीय संबंध में। विकासीय मतलब क्या होता है कि आपके वातावरण में कौन कौन सी विकासें हो रही हैं, क्या किस प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, और कैसे कैसे विकसित हो रहे हैं, किस जाति में पनप रहे हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं कि इसमें, ठीक है, इसमें प्राकृतिक वाला जो होता है, इसमें प्राकृतिक वर्गीकरण, ठीक है, इसमें प्राकृतिक वर्गीकरण के लक्षण भी शामिल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसी के साथ साथ क्या होता है कि दोनों चीजें इसमें
चलती रहती हैं। अगर इसमें विकासीय संबंध, अगर प्राकृतिक वर्गीकरण के संबंध में जो है क्या चीज़ होना चाहिए, विकासीय संबंध नहीं है, तो जातीय वृत्ति वर्गीकरण में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें बात कर लेता हूँ। हाँ, एक किसी बच्ची ने कमेंट किया था कि सर वंश वाला जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, वो चीज़ समझ में नहीं आई थी। तो मेरे बच्चा, ठीक है, जिसने भी पूछा था मुझसे, वो जा करके पार्ट 1 को ही देखे। ठीक है, पहले चैप्टर का पार्ट 1 को देखे, तो उसमें वंश को समझाया गया है, इसलिए वंश वाले टॉपिक को दोबारा दूसरे वाले पार्ट में समझाया नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए जाकर के आप दोबारा देख सकते हैं उसको। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरी वीडियो को क्वालिटी जो है बढ़ा करके देखिएगा, तभी आपको साफ एकदम क्लियरिटी दिखाई देगा। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, वीडियो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो क्वालिटी आप वहाँ से जाकर के बढ़ा लीजिए ना। ठीक है, 720 पे ले जाके कर लीजिए, आराम से क्वालिटी जो आपको एकदम बढ़िया बकायदे दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद में बात कर लेता हूँ, इन सभी वर्गीकरणों को चलाने के लिए एक वर्गीकी दिया गया था जिसको बोलते हैं संख्यात्मक वर्गीकी। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक वर्गीकी। तो इन सबको जो है मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके बारे में, संख्यात्मक वर्गीकी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। किसके बारे में? संख्यात्मक वर्गीकी के बारे में। ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकी, आप लोग हेडिंग डालेंगे संख्यात्मक वर्गीकी। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब ध्यान क्या देना है, देखिए सबसे पहले आप लोग मैं हेडिंग बताऊं क्या चीज, संख्यात्मक। ठीक है, संख्यात्मक, ठीक है, वर्गीकी। अगर हम संख्यात्मक वर्गीकी की बात करें जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमने क्या बताया, न्यूमेरिकल, ठीक है, टैक्सो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। अब ये अगर मैं बात कर लेता हूं इसकी, ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकी की, किसकी बात कर लेता हूं, संख्यात्मक वर्गीकी की। ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर हो गया होगा, दिखाई नहीं देगा मुझे, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूं। ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकी की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा संख्यात्मक वर्गीकी में कि मैंने आपको बताया था, यह वर्गीकरण करने में मदद करता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि यह वर्गीकरण करने में, वर्गीकरण करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या बन के आएगा, ये मदद तो करता है, इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं। अब जायज़ सी बात है, जब कंप्यूटर का हम प्रयोग करेंगे तो कोड भी देना पड़ेगा एक। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें हम जो है प्रत्येक लक्षण, मतलब जितने भी लक्षण होंगे, जितने भी गुण होंगे, गुणों को हम कोड देते हैं। ठीक है, प्रत्येक लक्षण और गुण को कोड, गुण को कोड एक एक दे देते हैं। ठीक है, कोड मतलब एक नंबर कर देते हैं, एक नंबरिंग कर देते हैं, इस नंबर से इसको जानेंगे, उस नंबर से इसको जानेंगे। अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप जो है क्या करेंगे, नाम अगर देंगे तो कितना नाम याद रखेंगे, कोडिंग तो आपको याद हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है सभी लक्षणों को बराबर जो है, ठीक है, वेट क्या नाम है, वेट हेड किया गया। ठीक है,
यानी कि वेट के आधार पर इनको रखा गया है। उसके बाद क्या होगा कि यह जो होगा समय पर कई सारे लक्षणों का अध्ययन किया जाता है इससे, ठीक है, या फिर इसमें एक समय पर कई सारे लक्षणों का अध्ययन या फिर स्टडी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं। इनको हम दो वर्ग में बांट देते हैं, इनको हम दो वर्ग में बांटते हैं। कितने वर्ग में? दो वर्ग में बांटते हैं, तो यानी कि दो वर्गीकी में बांट देते हैं इनको। कितने वर्गीकी में? दो वर्गीकी में बांटते हैं। सबसे पहली जो वर्गीकी आती है, ध्यान रखिएगा, ये दो वर्गीकी कौन कौन है ये भी ध्यान रखिए। सबसे पहली जो वर्गीकी आपकी आती है उसको बोलते हैं रसायन वर्गीकी। क्या बोलते हैं? रसायन वर्गीकी। ठीक है, रसायन वर्गीकी, जिसको बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, ये है पहली वर्गीकी। अब दूसरे की अगर मैं बात कर लेता हूं तो दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका साइटो, ठीक है, टैक्सोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं कोशिकी या फिर कोशिकीय वर्गीकी। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान क्या दीजिएगा इस वाले में मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, कि जो रसायन वर्गीकी होता है इसमें हम पादप रसायनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादप रसायनों का अध्ययन करते हैं, रसायनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब पादपों में भी कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं और कई प्रकार के छिड़काव भी हम करते हैं ऊपर से। ठीक है, तो उन सब का भी अध्ययन किस में करेंगे? रसायन वर्गीकी में करेंगे। अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इस वाले में, तो हम किसकी करते हैं? कोशिकीय में। इसमें हम गुणसूत्र की संख्या, ठीक है, संरचना, व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या और व्यवहार तथा संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं, जो आपके अंदर भी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, पौधे किस प्रकार से दिखाएं, कौन लंबा होगा, कौन बौना होगा, इसमें जो है इस तरीके से बताया जाता है, यानी कि किसमें? कोशिकीय वर्गीकी में। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर 3 आपका समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि हर किसी के पास पहुंच सके और मेरा भी उसमें फ़ायदा हो सके, और जिससे मैं प्रोत्साहित होकर के मैं आप लोगों को एक नई तरीके से वीडियो बनाते जाऊं और आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देते चलूं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।